अमित जी, अभी एक स्टेटमेंट आई थी। एक न्यूज़ एंकर है, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के टीचरों के बारे में कमेंट किया था कि ये तो इन्हें कुछ नहीं आता, ये तो ऐसे ही खोल के बैठ गए हैं। दो कौड़ी की। दो कौड़ी के। भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। देखो होता है क्या है ना, आज के समय में जिस तरीके से मीडिया काम कर रही है वो सारा देश देख ही रहा है। अब कोई कहता है कि पेपर लीक होने में सरकार दोषी है, तो मैं कहता हूँ हमारा समाज दोषी है। इतनी सारी बातें हो रही है, प्रशासन के अगेंस्ट भी हो रही है, टीचरों के अगेंस्ट भी हो रही है, और आप खुल के बोल रहे हैं। अभी आपने ये भी बोला कि जो आवाज़ उठाता है उसका इंस्टीट्यूट बंद कर दिया जाता है, या जो उसका कार्यशैली है वो बंद कर दी जाती है। आप यहाँ बेबाकी से बोल रहे हैं। आपको डर नहीं लग रहा कि आपका इंस्टीट्यूट कहीं, आपका देखो, गुरुकुल बंद ना हो मैं जाए? ये मान के चल रहा हूँ कि इस जीवन में जो होगा वो मेरे प्रारब्ध से होगा। आज ये भी देखा जाता है कि स्कूल के बच्चे, हमारी एज में 11वीं 12वीं तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब नहीं पता था, लेकिन आज देखा जाता है कि 10वीं 9th क्लास के और बच्चे, पीछे चले जाओ। और अच्छा, और भी पीछे चले जाते हाँ, हैं 5वीं 6वीं में आ जाओ। तो राघवेंद्र गुरुकुलम में जैसे बच्चे इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, देन उसके बाद अपने घर आ जाओ, तो वहाँ पे आप उनको स्टे करवा रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, फिजिकल, टारगेट, डाउट्स, और फिर ये जो मैंने बताया योग निद्रा का एक कंप्लीट कैंपस है बिना मोबाइल के। बच्चे ओवर स्पीक हो रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि बच्चों को बात करने की तमीज़ नहीं है और एरोगेंट हो गए हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ गया है। आप मुझे ये बताइए, लॉ हमारे ऐसे हैं कि अध्यापक डांट नहीं सकता, पेरेंट्स मदर डांटते हैं, तो आज बच्चे ऐसे हैं कि पुलिस केस कर देते हैं। देखो, इस चीज़ में मैं एक अंतर बताता हूँ। नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, नहीं ले पाओगे सरकारी जॉब। आज हर बच्चा मनचाही नौकरी पाने के लिए रेस में भागे जा रहा है, पर इस रेस में आगे कैसे बढ़ा जाए, सबसे आगे कैसे आया जाए, ये किसी को नहीं पता। सिर्फ 12th पास करने से, कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने से ही लोग आगे नहीं बढ़ जाते। कुछ डिसिप्लिन्स एंड रूटीन सेट करने पड़ते हैं और उन्हें फॉलो करना पड़ता है। आज हमारे साथ हैं राघवेंद्र गुरुकुलम के ऑनर श्री अमित दहिया जी, जो लोगों को, बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही नहीं कराते, बल्कि उनका लाइफस्टाइल चेंज करने का भी दावा करते हैं। तो मैं अपने हम लोग पॉडकास्ट पे स्वागत करता हूं अमित दहिया जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राघवेंद्र गुरुकुलम के बारे में थोड़ा बताएं अमित जी। राघवेंद्र राम जी का नाम है। रघुकुल के जो इंद्र हैं श्री राम, ये उनके नाम पे राघवेंद्र गुरुकुलम है। एक रेजिडेंशियल कोचिंग सेंटर है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए। और गुरुकुल इसलिए क्योंकि गुरुकुल की सारी चीज़ें, जैसे गुरुकुल पद्धति, जैसी भारतीय संस्कृति है, पढ़ाई के साथ में योगासन है, प्राणायाम है, मंत्र जप है, त्राटक है, योग निद्रा है, भगवत गीता का स्वाध्याय है, तो इनका मिश्रण है, इसलिए इसको बोला गया गुरुकुलम। और इंस्टीट्यूट का नाम राघवेंद्र है, तो राघवेंद्र गुरुकुलम ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। तो राघवेंद्र गुरुकुलम में जैसे बच्चे इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, देन उसके बाद अपने घर आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप उनको नहीं, स्टे उनका करवाते हैं? रहना, खाना, लाइब्रेरी, क्लास, फिजिकल, टारगेट, डाउट्स, और फिर ये जो मैंने बताया योग निद्रा एक कंप्लीट कैंपस है बिना मोबाइल के, विदाउट मोबाइल। आज के समय में जो बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मोबाइल की वजह से हो रहा है, डिजिटल तो लाइफ। बिना मोबाइल का कैंपस है। ये तो होगी आपके राघवेंद्र गुरुकुलम के बारे में। आप इस लाइन में कैसे आए? आपका क्या बैकग्राउंड था? आप अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। मैं लाइन में आया नहीं हूँ, ये प्रकृति और प्रारब्ध मुझे लेके आई है। अच्छा। पर्सनली वैसे मैंने बीटेक कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, डीक्रस्ट मूर्थल से। उसके बाद टीसीएस में जाना हुआ, फिर सीजीएल की तैयारी हुई, सीपीयू की तैयारी हुई, सीपीओ सेलेक्टेड हूँ, सीजीएल सेलेक्टेड हूँ 3 बार। अच्छा। वाइफ जो है मेरी, वो गृह मंत्रालय में सेक्शन ऑफिसर हैं। फादर साहब जो हैं प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं। ब्रदर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड है, एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड है, वो भी अपना काम करते हैं। उनकी वाइफ दिल्ली टीचर है। मेरे फादर साहब मैथमेटिक्स के टीचर रहे, फिर मैंने भी मैथमेटिक्स को ही चुना। तो कहीं ना कहीं ये अध्यापन खून में है। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड इतना ह्यूज और इतना अच्छा, और आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली है आपकी अपनी खुद की मेहनत से, कि आप
दिल्ली पुलिस में भी सेलेक्ट हुए इसमें ये सब। देखो मेहनत कही जा सकती है, मेहनत हाँ। बहुत लोग करते हैं, हाँ, बट जब तक आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य इसमें साथ ना दे, तो कितनी भी मेहनत आपने क्यों ना करी हो, सब व्यर्थ है। मैं आपकी बात को मानता हूँ, बट इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपने मिस करके लोगों को पढ़ाने का कार्य, लोगों को शिक्षित करने तो का ये कार्य सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मेरे लिए भी, और मैं मानता हूँ कि इससे बेस्ट कुछ नहीं है। बट जिस पैटर्न पे आप चल रहे हैं, लोग वीडियो में भी दिखता है कि आप एक पुरानी पद्धति पे चल रहे हैं। मैं नहीं, अगर पुरानी नहीं है, ये सबसे नवीनतम पद्धति है, अच्छा, सबसे नवीनतम पद्धति है। ये एक वो कोम्बो है जो कि आज के समय में भारतीय संस्कृति को जोड़ने वाली चीज है। हाँ, और मैं चाहता हूं, मेरा मुख्य उद्देश्य भी यही है कि ये पद्धति इतनी ज्यादा प्रचलन में आ जाए कि एक अमित जो काम कर रहा है ऐसे लाखों अमित काम करने लग जाएं। जैसे अभी हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं, काम करते हैं। जैसे अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने शुरू किया होगा, बिल्कुल, तो आपने भी उनको देखा होगा और आपको अच्छा लगा हो, तो आपने फॉलो करके इस चीज को किया। जी, तो ये एक इस लीग में काम हो रहा है कि एक ऐसा कैंपस, और ये सिर्फ स्कूलों में भी चलना चाहिए, फिर कॉलेज इंस्टीट्यूट में भी चलना चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो कोचिंग इंडस्ट्री जिसको हम कह रहे हैं कि वो गलत दिशा पकड़ती जा रही है, उसको सही दिशा देने का एकमात्र तरीका ये है कि वहां पर भारतीय संस्कृति से जोड़ा जाए, बताया जाए कि अध्यापक होना क्या होता है, टीचर होना क्या होता है, भगवत गीता का संदेश सबको दिया जाए, त्राटक क्या होता है, अब यही नहीं जानते त्राटक होता क्या है, योग निद्रा होती क्या है, प्राणायाम करने के फायदे क्या हैं, उससे हमारे मन बुद्धि पे क्या असर पड़ता है। ये चीज जितनी ज्यादा फैलेगी उतना ही समाज को भला होगा और उतना ही समाज के लिए अच्छा रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो हमारे भीतर और खुशी फैलेगी कि जो महादेव ने हमारे को जिस कार्य के लिए चुना, वो काम अच्छे से हुआ। जो प्रोसेस आप एजुकेशन के साथ साथ बता रहे हैं, आज जो इंस्टीट्यूट है, अगर हम शहरों की बात करें, आज जो इंस्टीट्यूट है, अगर हम शहरों की बात करें अमित जी, तो लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा जाते हैं। इंस्टीट्यूट का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, फैकल्टी कैसे होनी चाहिए, उसका देख दिखाव कैसा होना चाहिए, और लोग दिखावे की तरफ ज़्यादा जाते हैं। बट मेरा ये मानना है कि जो आप बता रहे हैं, योग भी होना चाहिए, एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। तो शहरों में पहली बात तो इतना स्पेस नहीं है इंस्टीट्यूट में, और अगर घर में भी है तो लोग आजकल फ्लैट सिस्टम में रहते हैं। तो इसलिए भी तो इंस्टीट्यूट जो हैं वो सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं, इन सब नहीं, चीज़ों। देखो, अगर ये भीतर की एक जिज्ञासा होती है, इच्छा शक्ति होती है। हम्म, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट भी बिल्कुल शहर के बीच में था, राघवेंद्र अच्छा, क्लासेस के नाम पहले से। जी, वहां से ये इच्छा शक्ति आई कि नहीं, कार्य करने का जो सही तरीका वो ये नहीं है, उसका तरीका अलग है। तो फिर वो जो प्रयास हमने किया, ऐसा प्रयास और भी कर सकते हैं। तो आप पहले जो आपका इंस्टीट्यूट था वहां से स्विच करने का रीज़न क्या था? कारण मैं बताता हूँ, ये सिर्फ सोनीपत के सुभाष चौक की बात नहीं, अच्छा, आप दिल्ली मुखर्जी नगर की बात करें, बहुत बड़ा बड़े है। बड़े अलग जगह की बात करें, कोटा की बात करें या कहीं की भी बात करें, हम्म, हर जगह जहाँ सेंटर होता है वहीं ठेका होता है, वहीं ओयो रूम्स होते हैं, वहीं हुक्का के बार होते हैं, कैफे होते हैं। वहाँ हम अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो कुछ बन जाएं, लेकिन उसके रिजल्ट में वो बनने की बजाय बिगड़ जाते हैं। डाइवर्ट हो जो जाता दायरा है, जैसा दृष्टि में आएगा वैसा ही आपके जीवन में उतरना शुरू हो जाएगा। जैसा आप देखेंगे, सुनेंगे, वैसा ही आपके बर्ताव में, आपके व्यवहार में आना शुरू हो जाता है। तो बच्चों का जो दायरा है, अगर आप वो बहुत अच्छा सेट कर दें कि वो देख क्या रहे हैं, वो सुन क्या रहे हैं, उनकी समझ क्या बनती जा रही है, वो फिर जीवन में उतरना शुरू हो जाता है। और यही काम टीचर्स को करने लायक है और करना भी चाहिए। अब हो क्या गया, टीचर्स का मुख्य उद्देश्य पढ़ाना सिखाना से हटके अपना धन कमाना रह गया है। लेकिन अगर मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, तो तो धन बाई प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट आएगा, अपने आप से आएगा। और मैं प्राइमरी सेंटर पे फोकस ना करके सिर्फ परिधि पे घूम रहा हूँ, जो कि आज के समय में हो रहा हो है, रहा है। तो फिर उसके नुकसान समाज को देखने को मिल ही रहे हैं। समाज में जो अनियमितताएं फैल गई हैं, छोटे बच्चे को ना पता है कि बड़े से बात कैसे करनी है, रिस्पेक्ट फैक्टर खत्म हो गया है, बच्चों में पेरेंट्स के प्रति लगाव खत्म हो गया है, और मोबाइल ने एक ऐसा दौर लगा दिया, उनको किसी सेकंड पर्सन की आवश्यकता खत्म होती जा रही है, फोकस उनका हट गया है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब जो मोबाइल चलाते हैं, वो ब्लू रेज जो डोपामाइन इफेक्ट हमारे अंदर डालती हैं, वो एक तरह का बहुत तगड़ा एडिक्शन है और वो छोड़ा बिल्कुल, ही नहीं जा रहा है। वो जो बिल्कुल। नुकसान मोबाइल डाल रहे हैं ना आज के दौर में,
जिस मोबाइल से अब ये वीडियो देख रहे हैं, ये इतना भयंकर मोबाइल है। अब जो हमने कैंपस बनाया है ये मोबाइल लेस है, विदाउट मोबाइल है। आज की जनरेशन अगर कुछ समय मोबाइल के बिना रह के और मेहनत करती है शरीर से, मन से, बुद्धि से, तो ये जो विकास होता है ना शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, इसका कोई तोड़ नहीं है। जीवन जीने की जो सबसे जरूरी बात है वो यही है। मोबाइल के एडवांटेज डिसएडवांटेज तो चलो हम अभी बाद में देखो, डिस्कस करेंगे। विज्ञान वरदान अभिशाप हम बचपन से पढ़ते आए, हमने जी। सुलेख भी लिखे, निबंध भी लिखे हाँ, इस पे, हाँ। और हम हमेशा यही कहते थे ये उपयोगकर्ता पे निर्भर करता है कि उसको वरदान मिलेगा कि अभिशाप मिलेगा। बट लेकिन जो ना समझ है, मैच्योर नहीं है, कम उम्र का है, उसको तो नहीं पता ना कि उसका उपयोग कैसे उसका करेगा। हाँ, यूज क्या उपयोग सिखाने के लिए टीचर्स को आगे आना होता है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि टीचर्स जो हैं शिक्षक समाज के निर्माता हैं। बिल्कुल प्रलय सही। भी और प्रगति भी दोनों उसके पास पलते हैं। लेकिन आज के दौर में बातें बदल गई हैं। ये जो मोबाइल है ये भी समाज का निर्माता हो गया है। मोबाइल बहुत ज्यादा समाज का निर्माण कर रहा है। ये इंटरनेट जो है, ये वीडियोस जो हैं, ये सोशल बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी। इससे देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कोई भी वल्गर वीडियो आ जाती है, या और दूसरा एआई जैसे काम करती है। आपने जैसा कंटेंट एक बार देखना शुरू वो कर बार दिया, बार वही दिखाई देता है। सिमिलर कंटेंट के पीछे आपको लग जाता है। मतलब वो कैसे माइंड को कैप्चर कर रहा है। तो जैसा दौर आ गया है ना, इस दौर में जीवन शैली को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम तैयारी करवा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। साथ में मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ये बच्चे मेरे पास पल बढ़ रहे हैं, ये वो सीख जाएं कि उनको मेहनत में रस आए, उनको जीवन जीने की समझ आ जाए और विवेकवान व्यक्ति बने। शरीर से मजबूत, मन से मजबूत, बुद्धि से मजबूत। ऐसे व्यक्तियों की तो जरूरत है समाज को, पूरे समाज को जरूरत है। जैसे हम फोन की बात कर रहे हैं, उसका मेन दोष वैसे देखा जाए तो घर से ही होता है। आज अगर हम छोटी एज से देखें, लॉकडाउन के बाद से ये ज्यादा हो रहा है कि बच्चा परेशान कर रहा है, उसे फोन पकड़ा दिया। दोस्त जैसे अभी ये मोबाइल है मान लो, हाँ, तो मैं दोस्त मोबाइल को ना देके अपने को बिल्कुल नहीं, उपयोग अपने करता आप तो को- मैं हाँ। हूं ना, हम्म। उपयोग करता तो मैं हूं। पर हम बच्चा एक कैसे स्थूल समझेगा? चीज को दोष नहीं दे सकते। हम दोष फिर अपने मन को ही देंगे। मन की विकृति बढ़ गई है। अब हम हर एक मन बुद्धि ये सोचता है कि जैसा उसने सोचा ना वो श्रेष्ठतम है, बिल्कुल। और दूसरे को सीखने जानने के लिए कहीं ना कहीं उस बात को मानना पड़ता है कि हाँ ये मेरे से श्रेष्ठ है, मैं इनसे सीखूंगा। जब तक वो भाव नहीं आता हम उनसे कुछ सीख नहीं सकते। हाँ। और आज के दौर में इतना ज्यादा भाव फैल गया है कि जो मैं हूँ मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, तो ये भावना उसको कुछ सीखने से रोकती है। और जब सीखने से ही रुक गया तो जीवन का जो फ्लो है, प्रवाह है, वो ठहर जाता है। और ठहरे हुए में हमेशा बदबू होती है, सड़ांध होती है, महक नहीं खुशबू होती, नहीं होती। ग्रोथ नहीं। बहाव में ही खुशबू होती है। अगर हम देखें, आज बच्चे ओवर स्पीक हो रहे हैं। अभी बात हो रही थी कि बच्चों को बात करने की तमीज़ नहीं है और एरोगेंट हो गए हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ गया है। आप मुझे ये बताइए, लॉ हमारे ऐसे हैं कि अध्यापक डांट नहीं सकता, पेरेंट्स मदर डांटते हैं, तो आज बच्चे ऐसे हैं कि पुलिस केस कर देते हैं। देखो अब इस चीज में मैं एक अंतर बताता हूँ। लो हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स और टीचर्स, सबसे जरूरी इसमें टीचर्स, अगर टीचर जागरूक है तो टीचर के पास आज भी वो पावर है। वो अगर पेरेंट से ढंग से कनेक्टेड है और बच्चे को सही तरीके से दंड देना जानता है, उसको प्रेम से भी दंड देना जानता है, उसको मतलब भावनाओं से भी और शारीरिक तौर पर भी, मतलब ये टीचर के हाथ में बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। आपके जीवन में आपके टीचर का बहुत गहरा प्रभाव है, होगा, 100% होगा। इस जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव है। उन बच्चों पे भी हो सकता है अगर उनको वो काबिल टीचर्स मिलेंगे तो। अब हो क्या गया है, अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वो ये देखेंगे कैसे कॉस्ट कटिंग करी जाती है। अगर कोई बहुत अच्छा टीचर होगा जो बहुत अच्छा पढ़ाने में सक्षम होगा, वो तो ग्रोथ देखेगा। अब वो स्कूल जो ओनर्स हैं उतना पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ सारा खेल घूम फिर के आ गया व्यापार के ऊपर। जैसे ही शिक्षा, चिकित्सा और ज्योतिष, ये 3 व्यापार के दायरे में आई हैं। जिस दिन से शिक्षा व्यापार में आ गई, चिकित्सा बहुत तगड़ा व्यापार है आज के समय पे, ज्योतिष बहुत तगड़ा व्यापार, ट्रेंडिंग में आजकल व्यापार है। अब ये तीनों जब से व्यापार के दायरे में आई हैं, तब से इस समाज का बेड़ा गर्क हो गया, होना तय है। क्योंकि जिस चीज से समाज को मदद मिलनी थी, समाज का निर्माण होना था, समाज को सही दिशा दिखानी थी, बिजनेस बन गया, वो व्यापार हो गया। पहले के समय में टीचर्स का काम अच्छे से पढ़ाना था,
उसको जो अर्थ की आवश्यकता थी, वो गांव के सरपंच, राजा, जो भी व्यक्ति थे, वो उनको उस तरह की मदद मिलती थी। वो अपने उस शिक्षण कार्य में मस्त होकर अपने काम को करते थे। लेकिन अब पहला मुख्य उद्देश्य ये है कि कितना धन आएगा, हाँ। उसके बिना तो काम ही नहीं होता ना। ये समाज को गलत दिशा में जो जा रहा है, जो मुख्य कारण की तरफ अगर आप जाना चाहेंगे, वैसे तो आप कुछ भी बातें करते रहें, लेकिन मुख्य कारण ये है कि एजुकेशन पढ़ाने वाले के दिमाग में पढ़ाना नहीं है, उसके दिमाग में सिर्फ ये है कि उसको अपना लेक्चर पूरा करना है, समय पे उसको अपनी सैलरी चाहिए। जहां डॉक्टर की बात आ जाती है, डॉक्टर, कुछ डॉक्टर्स को हटा के इसमें सब नहीं आ जाते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब हाँ, टीचर्स, ऐसा नहीं कि सारे कि टीचर्स सारे ही ही ऐसे हो टीचर गए हैं, मनी माइंडेड है। सारे नहीं हो गए हैं, सारे डॉक्टर्स ही ऐसे नहीं, बहुत बड़े बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत सेवा भाव से कार्य करते हैं। बिल्कुल। सारे ज्योतिषी ऐसे हो गए नहीं, बहुत सारे बहुत बढ़िया ढंग से समाज की सेवा करते हैं, सब नहीं हो गए हैं। लेकिन जब एक मेजर पार्ट हो जाए तो फिर उसी दृष्टि से देखा जाता है। उस दृष्टि से देखा जाता है, उनको भी वैसे ही देखा जाता है। अब डॉक्टर जो हैं, आपने मान लो आप हॉस्पिटल में गए तो फिर से वही सभी टेस्ट लिख दिए जाते हैं। आप पहले करा के आए, दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएंगे, वो अपने फिर से कराएंगे। मैं भी एक बार रीचेक करूंगा। मैं भी रीचेक करूंगा, होना जाना कुछ नहीं है, सबको पता है। पैरामीटर तो वही निकलेंगे। तो वो जो दायरा बना दिया गया है ना, ये गलत दिशा में, लूप गलत हो गया है। अभी जैसे बात हो रही थी कि आपका जहाँ इंस्टीट्यूट था वहाँ थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा था, कहेंगे कि नेगेटिव तत्व ज़्यादा थे, कि शराब का ठेका, ओयो, ये शहरों में भी देखा गया है। और ये तो बात हो रही थी कि जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, आपने जो इंस्टीट्यूट खोला था वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी का था। आज ये भी देखा जाता है कि स्कूल के बच्चे, हमारी एज में 11वीं 12वीं तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब नहीं पता था, लेकिन आज देखा जाता है कि 10वीं 9th क्लास के और बच्चे, पीछे चले जाओ आप। और अच्छा और भी पीछे चले जाते हाँ, हैं 5वीं 6वीं में आ जाओ। हाँ, तो उनको ये स्ट्रेस रहता है कि मेरा गर्लफ्रेंड के साथ या मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। तो इसके पीछे का जो कारण है ना, जो बच्चों की काउंसलिंग स्कूल से, पेरेंट्स से और टीचर्स से, दोनों से होनी थी, वो नहीं हो रही है। टीचर्स और पेरेंट्स सब अपनी ही एक दुनिया में मगन है। पेरेंट्स अपना धन कमाने में मगन है और टीचर्स को कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए जनता, जो इतने होना सारे है बच्चे सो हैं। हो। मुझे इस स्कूल में, वो स्कूल जितने भी स्कूल हैं, उनका मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनको अपने इंस्टीट्यूट को, अपने स्कूल को और बड़ा करने का उद्देश्य है। तो जब उद्देश्य आपका गलत हो गया तो उसका एंड रिजल्ट अच्छा कैसे होगा? मेन बात तो मुख्य उद्देश्य की है ना, कि आपका ईमानदार प्रयास किस दिशा में जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका उस दिशा में ईमानदार प्रयास नहीं है, ईमानदार प्रयास है, बट उनका उद्देश्य अलग है। जिस उद्देश्य के लिए लगे उस उद्देश्य में उनका ईमानदार प्रयास है, बहुत डेडिकेटेड एफर्ट डालते हैं। जैसे किसी को भी अपने आप को फैलाना है आज के दौर में, जैसे मैं भी एक बात बताऊं कि हम बातें कर रहे हैं, कितनी भी बातें कर लें, लेकिन इसमें एक बतंगड़ हो जाए, ये चल जाएगा। कोई ऐसा वायरल बातें नहीं चलती हैं, बतंगड़ चलते हैं। इसका मतलब हमारा समाज क्या देखना चाहता है? सिर्फ बतंगड़। अब कोई कहता है कि पेपर लीक होने में सरकार दोषी है और ये दोषी हैं, तो मैं कहता हूँ हमारा समाज दोषी है। वो जो 4 लाख रुपए देने वाले लोग, 13 लाख रुपए देने वाले लोग, 20 लाख रुपए देने वाले लोग, ये कहाँ से आते हैं? ये पाकिस्तान से आए, हमारे समाज से, कि अमेरिका से आए? क्या ये हमारे समाज के लोग नहीं है? ये हमें भीतर झांकना पड़ेगा। ये जो दिल्ली पुलिस में पैसे दे के सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये जो नीट में पैसे दे के सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ये क्या कहीं और से आए हैं? क्या ये हमारे ही समाज का हिस्सा नहीं है? क्या इन्हीं को ऐसा करने के बाद हमारा ही समाज इज्जत नहीं देता है? जो पैसे दे के भी लग गया है या पैसे दे के भी नीट में शामिल हो गया है, तो हमारा समाज उनको इज्जत की दृष्टि से देखता है, नहीं देखता है? बिल्कुल देखता है। समाज को थोड़ी पता है कि वो पैसे दे के लगा है। नहीं पता होता है, बिल्कुल पता होता है। आप मुझे एक बात बताओ, वो पैसे दे के लगा कि कुछ एक वर्ग को ही तो पता होगा। हाँ, पूरे समाज को थोड़ी पता होगा कि ये भाई बिल्कुल, पर जो उससे संबंधित होते हैं उनको जरूर पता होता है इसके बारे में। हाँ बिल्कुल। अब एक बात बताओ ना, जिसने पैसे दे के लगना था वो लग गया, उसकी अर्निंग शुरू हो गई, उसका तो पर्पस सॉल्व हो गया ना। अब जो हजारों लोगों ने तैयारियां करी थी, वो बेचारे रो भी रहे थे जब नीट का एग्जाम लीक हुआ था। तो मेरा पर्सनल मानना है कि नीट का एग्जाम लीक होने में समाज तो दोषी है, पर मुझे जहां तक लगता है कि हमारा प्रशासन भी दोषी है, सिस्टम। देखो, बात यहां पे ये आती है कि समाज से ही सिस्टम बना है, समाज ने ही सरकार को बनाया है।
सरकार कहीं और से नहीं आई है। जो सरकार में भी लोग बैठे हैं समाज के ही चुने वो हुए भी हैं। समाज के ही चुने हुए हैं, वो भी समाज का ही हिस्सा है। हम्म, तो अगर जब जहाँ मैं बात समाज की कह रहा हूँ तो वहाँ उसमें सिस्टम भी आया है और उसमें सरकार भी आ गई है, बिल्कुल। क्योंकि सरकार कहीं और से नहीं आई है। अब कल को अगर आप एमएलए एमपी बन जाते हैं तो आप इसी समाज का हिस्सा हैं, आप कहीं और से नहीं आए हैं। लेकिन अगर आपकी प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा विवेक नहीं है तो आप भी क्या करेंगे, हो नहीं सकता कि फिर आप अपने इर्द गिर्द अपने संबंधित लोगों को, अपने संबंधियों को कुछ फायदा ना दें, 100% देंगे। जो ये प्रवृत्ति समाज में फैल गई है, अब आप चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं उसमें सुधार कैसे होगा? आप रूट में जाओ ना कि कैसे सुधार आएगा। सुधार अगर चाहते हैं तो वो एक ही दिशा से आ सकता है और वो है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा का मतलब हम समझते हैं जो किताबों से पढ़ाई कर रहे हैं, नैतिक शिक्षा भूल गए हैं, मौलिक शिक्षा भूल गए हैं और जीवन जीना क्या होता है ये भूल गए हैं। जो असली पेरेंटिंग होती है, बच्चों को सही ढंग से कैसे तैयार करना होता है, उसका माइंडसेट कैसे बनाना होता है, उसको कैसे निर्भीक बनाना है, कैसे उसको ऐसा व्यक्ति बनाना जो कि इस जीवन को आनंद से जी सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं ना कि आपको हर समय सफलता मिलेगी, बिल्कुल सही बात। हर समय परिस्थितियां आपके अनुसार चलेंगी। बिल्कुल। परिस्थितियां कभी आपके अनुसार होगी, कभी आपके प्रतिकूल होंगी, लेकिन इन दोनों में जो स्थिर रह सकता है ये माइंडसेट कौन सिखाएगा? पेरेंट्स, गार्जियन। अगर मुझे होता क्या है कि यहाँ कुछ मिलने पे ना इतना सेलिब्रेशन होता है और कुछ ना हो जाए ना तो इतना दुख होता है, जिसको कहते हैं कि ये दुख में बिखर जाते हैं और सुख में रिफड़ जाते हैं। अब ये माइंडसेट कौन सिखाएगा कि ना तो बिखरना है हमें, ना रिफलना है, न्यूट्रल हमें आनंदित मस्ती में जीना है, क्योंकि ये फ्लो में जा रहा है। जो आज का दिन है, इससे पीछे का दिन, जितना भी जीवन है, जस्ट अ स्टोरी, एक कहानी मात्र है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे जितना आप जिएंगे वो भी कहानी होगी। तो ये जीवन की समझ जो है ना, वो देने का काम कौन करेगा? वो हमारे समाज, हमारे टीचर्स, इनका काम है। बट अब टीचर्स अगर वैसे नहीं होंगे तो फिर समाज कैसा होता जा रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात। बहुत आके टिकती है बात टीचर्स पे, टीचर्स कैसे होने चाहिए, क्योंकि जो टीचर सिखा देगा, जो टीचर का काम है वो टीचर ही करेगा। और जब आज के समय में टीचर्स जैसे हैं, आपको वो समाज दिख रहा है, क्योंकि समाज का आईना जो है ना, सब कुछ क्लियरिटी से साफ सब तरीके से दिखता है। अमित जी, अभी एक स्टेटमेंट आई थी, एक न्यूज़ एंकर है, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के टीचरों के बारे में कमेंट किया था कि ये तो इन्हें कुछ नहीं आता, ये तो ऐसे खोल के बैठ गए, 2 कौड़ी की। 2 कौड़ी के हैं। और आप भी ऑनलाइन क्लास ही पढ़ाते हैं, ऑनलाइन बच्चों भी को। पढ़ाते हैं, आप offline ऑनलाइन भी भी पढ़ाते हैं, आपका यूट्यूब चैनल है जिसपे आप ऑनलाइन लर्निंग भी कराते हैं। देखो होता है क्या है ना, आज के समय में जिस तरीके से मीडिया काम कर रही है वो सारा देश देख ही रहा है। बिल्कुल। एक ही दिशा में काम करते रहना हमेशा गलत होता है। मतलब हम पक्ष की ही बात करते रहें, पक्ष को ही सही दिखाने का प्रयास करते रहें, मीडिया यही कर रहा है। टीचर्स जो हैं, हो सकता है किसी एक टीचर ने किसी बात को थोड़ा सा उनको पिंच कर दिया हो। अच्छा। एक टीचर की बात ने जो अंजना ओम कश्यप जी हैं उनकी बात को पिंच कर दिया हो, या उनको बात हो पिंच हो गई हो, उसका दायरा हमने सबको बना दिया है कि सारे टीचर ऐसे होते हैं, कि ये 2 कौड़ी के टीचर्स ऐसा करते हैं। ये 2 कौड़ी के टीचर्स ही बहुत बड़ी कौड़ियों के व्यक्ति बनाते हैं, बड़े समाज के निर्माता हैं। हाँ, इसमें ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही व्यक्ति खराब हैं या सारे ही अच्छे हैं, मिला जुला प्रभाव सारा होता है। लेकिन जैसा उस मोहतरमा ने बोला है, वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, अपनी बातों को रखते हैं, देश सुनता है, तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अब यही कारण है कि उनको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद करना पड़ा, डीएक्टिवेट करना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना फिर लेनी कर देते हैं। बहुत लोगों के यहाँ उस पे स्टूडेंट्स फिर लेनी रिएक्शंस आए थे, और इवन धरना प्रदर्शन वगैरह भी लोग काफी गए थे। धरने का तो इस देश में ऐसा हाल है जी, कोई सा भी, जैसे अभी प्रयागराज में कुछ टीचर्स ने धरना प्रदर्शन किया, जो कि जायज था, वाजिब था, लोकतांत्रिक देश है। किस रीजन से था? इसी जो धांधली हुई है यूपीएसआई में और लेखपाल में कुछ धांधली हुई थी एग्जाम में, उसके विरोध में बच्चों ने एक बहुत शांत प्रिय धरना किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वहां के 3 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया। इसका मतलब ये निर्देश दिया जा रहा है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, आंखें बंद करो और इसको देखो मत, या आंखें खोले रखो बट बोलो मत।
या इसको देखो मत, या देख रहे हो तो बोलो मत। अगर आप बोलेंगे, विरोध दर्ज करेंगे, तो अब आपको एंटी नेशन, एंटी हिंदू या कुछ भी कह के पुकारा जाएगा। और फिर आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि 100% जिस देश में हम रहते हैं, जहां हम बैठे हैं, यहां भी ऐसा नहीं हो सकता कि अब सब कुछ लीगलाइज्ड होगा। इतने सारे पेपर वर्क होता है, कोई ना कोई कमी रहती ही रहती है। उस कमी को पकड़ के आपको सील कर देंगे, आपको काम करने नहीं दिया जाएगा, ऐसे तरीके से चुप कर देंगे, इसके बाद आप बोल नहीं पाएंगे। तो ये बाकी सब व्यवस्था को, सब कोचिंग इंडस्ट्री को एक निर्देश दे दिया, समझा दिया कि अगर आप ऐसे विरोध करोगे तो बंद होने के लिए तैयार हो जाओ। कौन आएगा साथ? कोई नहीं आएगा। सबके मन में डर है, सब डरते हैं, कहीं मैं भी ना नप जाऊं, कहीं मैं भी ना नप जाऊं। तो ये जो स्थिति जिस इस देश में इस समय पे है, तो इसका हल है तब सरकार जिस बात को ढंग से संज्ञान में लेगी कि अगर लोग इतनी आपत्ति कर रहे हैं और धरातल पे आपत्ति हो रही है, जिनका फीडबैक सरकार तक पहुंचता है कि सही मायने में आपत्ति हो रही है, तो ऐसी आपत्ति इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ अव्यवस्था फैल रही है। तो क्यों ना इस व्यवस्था को ठीक कर लिया जाए, और सरकार के हाथ में जितना है, अगर सरकार ऊपर से पेंच कस देगी, जैसे अभी आप यहाँ के ओनर हैं या यहाँ को संभालते हैं, आप जैसा चाहे वैसा डेकोरम यहाँ बना सकते हैं। बिल्कुल, समाज ने सरकार को बनाया, अब सरकार समाज को नियमों में बांध सकती है। और अगर कोई ऐसा करे, लीक कराए, कुछ भी करे, तो उसको ऐसे तगड़े से सजा दे सकती है कि जैसे अभी कोचिंग वालों को सजा दे दी, तो लोगों के दिमाग में माइंडसेट गया कि नहीं गया। ऐसे जो लीक करने वाले हैं, अगर उनको अच्छे से सजा मिल जाए तो लीक करने की हिम्मत आएगी कहीं से? वो नहीं आएगी। पर लीक करने की हिम्मत तभी तो होगी जब ऊपर से सपोर्ट होगा अमित जी। 100%। बिना ऊपर के सपोर्ट के कोई कैसे लीक कर देगा? और जहां तक इन्वॉल्वमेंट इंस्टीट्यूट की भी कहीं ना कहीं मानी जा रही थी, इंस्टीट्यूट्स भी इसमें बहुत हद तक शामिल हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट किस रूट से क्वेश्चन पेपर बेचेंगे? डायरेक्ट तो आएंगे नहीं। गवर्नमेंट क्वेश्चन पेपर नहीं बेचती, इस बात को मैं रोकता हूँ यहाँ पे। गवर्नमेंट क्वेश्चन पेपर नहीं बेचती है ना। मैं ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट की ऐसी मंशा होती है, लेकिन गवर्नमेंट में उस विभागों में वहां पे बैठे कार्यरत बेईमान व्यक्ति, मतलब टू बी प्रिसाइज, वहां से गड़बड़ शुरू होती है। उनके अंदर की जो बेईमानी है वहां से लूप होल शुरू होता है। और फिर ऐसा नहीं कि सारा ही सिस्टम खराब है, सारा सिस्टम कभी खराब, सारा सिस्टम खराब हो तो आप और हम रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी सारी बातें हो रही है, प्रशासन के अगेंस्ट भी हो रही है, टीचरों के अगेंस्ट भी हो रही है, और आप खुल के बोल रहे हैं। अभी आपने ये भी बोला कि जो आवाज उठाता है उसका इंस्टीट्यूट बंद कर दिया जाता है, या जो उसका कार्यशैली है वो बंद कर दी जाती है। आप यहाँ बेबाकी से बोल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा कि आपका इंस्टीट्यूट कहीं, आपका गुरुकुल बंद ना हो जाए? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस जीवन में जो होगा वो मेरे प्रारब्ध से होगा। अगर ऐसा होना है तो फिर होना होगा, क्योंकि यहाँ अन हुआ कुछ होता ही नहीं, जो होता है वो होना ही होता है। नहीं, ये तो एक वो बात होगी, जो होना है तो होता ही है, वो तो मैं समझ गया आपकी बात। बट मेरा पूछना ये है कि आप भी यहाँ पे आवाज, अगर मैं टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, सही मायने में मैं अध्यापक हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकता तो आई एम नॉट ए टीचर। मैं टीचर नहीं हूँ जब तक मैं ही अपने बच्चों को सही और गलत का फैसला नहीं बताऊंगा। सही क्या है, गलत क्या है, इसी को तो विवेक कहते हैं। हाँ, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसी को तो विवेक कहते हैं। और वो एक गुरु ही बता सकता है। और जब विवेक ही नहीं है तो आप टीचर नहीं है। मैं अपने आप को गुरु नहीं कहता हूँ, आई एम जस्ट ए स्टूडेंट जो कि आज एक टीचर की भांति बैठा है। अच्छा, गुरु शब्द बहुत गहरा है, गुरु शब्द को बहुत सहजता में यूज नहीं करना चाहिए। आचार्य कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, मास्टर जी कह सकते हैं। गुरु शब्द बहुत गहरा, बहुत गहरा हो जाता है। बहुत बाद की कोई स्थिति होती है जिसमें कोई पहुंच पाते हैं, बट लेकिन हमारे समाज में एक ऐसा हो गया कि हम किसी को भी बोल देते हैं। टीचरों को भी गुरु की पद्धति में रख देते हैं कि ये हमारे गुरु समान है। मैं टीचर ही मानता हूँ, आप अपने आप को टीचर ही मानते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो आज टीचर के तौर पे बैठा है, क्योंकि कल को हम भी स्टूडेंट थे, हम कहीं से प्रकट नहीं हुए। जहाँ आज स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे हैं, कल हम भी वहीं बैठ के पढ़ रहे थे। जो आज ये स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे हैं, इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट कल को अच्छे टीचर्स बनेंगे। अमित जी, पहले हमारे टाइम में, आपके टाइम में अध्यापक या टीचर बोला जाता था, आज फैकल्टी शब्द यूज होने लगा है। तो इनमें कोई फर्क आपको नजर आता है? हाँ जी, अब जो फर्क है ना,
वो है कि पहले शिक्षा होती थी, अब व्यापार होता है। नहीं, ये भी तो बोल सकते हैं पहले शिक्षा होती थी, अब एजुकेशन है। वो तो जस्ट उसका इंग्लिश वर्ड है। हाँ, शिक्षा, एजुकेशन तो एक ही फैकल्टी बात भी तो है। इंग्लिश ही है।